हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर में की बात करेंगे, बिजनेस के सेकंड चैप्टर की प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपका सेकंड चैप्टर है बिजनेस की बुक का, क्लास 12th का। इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं जो कि दो पर्सन्स ने डिफाइन करे हैं। द फर्स्ट वन इज़ हेनरी फ्योल एंड द सेकेंड वन इज़ F.W. टेलर और फ्रेडरिक विंसलो टेलर। ठीक है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। कुछ इन्होंने जो है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने, इन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और साइंटिफिक टेक्निक्स दी हैं फॉर मैनेजर्स टू हेल्प द मैनेजर्स। ठीक है, और जो हेनरी फ्योल है, उन्होंने कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं। 14 प्रिंसिपल्स हैं, हम उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। बाकी वो जो प्रिंसिपल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में उनकी बात करेंगे। ओके, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो ब्रॉड है, मतलब डिटेल्ड है, और जनरल है, स्टैटिक नहीं है नेचर में, जनरल है नेचर में। मीन्स वी कैन चेंज देम। फिक्स नहीं है कि अगर ऐसा प्रिंसिपल डिफाइन है तो मैनेजर को ऐसे ही परफॉर्म करना है। दे कैन चेंज देम अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। जैसी भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग वो अपने प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है डिटेल्ड और जनरल गाइडलाइंस है, ताकि वो मैनेजर जो है अच्छे से बिहेव कर सके। फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स, मैनेजर्स का बिहेवियर डिफाइन करता है, मतलब कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में मैनेजर को कैसे एक्ट करना चाहिए, वो ये बताते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद इनके नेचर है, फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको पास क्वेश्चन आता है फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, उसे ऐसे भी लिखा जा सकता है कि डिफाइन नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो फीचर्स और नेचर एक ही बात होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब एक ही चीज़ होती है। फर्स्ट वन इज़ यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। ये जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में ही लगेंगे, बिजनेस एक्टिविटीज़ में ही लगेंगे, नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ में भी लगते हैं। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, दे आर एप्लीकेबल एवरीवेयर। ये हर जगह एप्लीकेबल है, वेदर दे आर बिजनेस एक्टिविटीज़ और वेदर दे आर नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़। अभी मैंने आपको बताया सेकंड वन इज़ जनरल गाइडलाइंस की, ये जनरल है, फिक्स नहीं है, स्टैटिक नहीं है, सिर्फ एक जनरल गाइडलाइन है। मतलब ऐसा बताया जाता है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो मैनेजर इस तरीके से एक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं है कि मैनेजर को इसी तरीके से एक्ट करना है, वो कोई अपना डिसीजन नहीं ले सकता है, ऐसा नहीं है। थर्ड इज़ फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये काफ़ी प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से बने हुए हैं, मतलब काफ़ी सिचुएशंस को एग्जामिन किया जाता है। पहले जब ये प्रिंसिपल्स डिफाइन हुए थे तो काफ़ी सिचुएशंस को एग्जामिन किया गया था, उनके ऊपर ये जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें लगा के देखा गया था कि क्या रिजल्ट मिलता है। जब उन्हें लगा कि अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं तो ये प्रिंसिपल्स जो हैं पूरे एज अ प्रिंसिपल डिफाइन हुए। तो दीज आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे कि ये फिक्स नहीं है, इन्हें हम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। दे आर अप्लाइड एनी टाइम एनीवेयर टू एनी एक्सटेंट। किसी भी एक्सटेंट तक जाके हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसको इसी सिचुएशन में अप्लाई करेंगे, नहीं, कोई भी सिचुएशन हो अगर उसमें ये सूटेबल है तो हम इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है वो आ जाता है आपका मेनली बिहेवियरल। मेनली बिहेवियरल का मतलब क्या होता है? ये जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये डायरेक्टली रिलेटेड है ह्यूमन बिहेवियर से। ठीक है, मैनेजर्स और ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके बीच में अच्छा एक ह्यूमन बिहेवियर बनाना और अच्छा उनके बीच में बिहेवियर मेंटेन करना को कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे डिफाइन है जो मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ के मतलब आपस में कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करने के लिए भी होते हैं। द सिक्स्थ वन इज़ रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है ये रिलेशनशिप बताते हैं बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट मतलब अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसका ऐसा रिजल्ट आएगा, ये होता है कॉज एंड इफेक्ट। कॉज मतलब ऐसा होना और इफेक्ट मतलब ऐसी सिचुएशन में अगर ऐसा होगा और अगर हम ये प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। तो दीज प्रिंसिपल्स आर रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। द नेक्स्ट वन इज़ कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का अगेन वही मतलब होता है कि ये फिक्स नहीं है, आप इनको अपनी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये क्या करते हैं, ये मैनेजर्स को मदद करते हैं, ये मैनेजर्स की हेल्प करते हैं डिसीजन लेने में। ये कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है कि आपकी ये प्रॉब्लम है ये आपका सॉल्यूशन है, ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये सिर्फ एक आपका क्या है, डिसीजन लेने में आपको हेल्प करते हैं मैनेजर्स को। तो मैनेजर्स क्या है, जब एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है तो उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं, उन्हें चेंज कर सकते हैं।
तो ये हमने बात कर ली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन और उसके फीचर्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की अब हम इंपॉर्टेंस या हम सिग्निफिकेंस भी कह सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, वो मैनेजर्स को एक मैनर बताता है, एक तरीका बताता है कि इस सिचुएशन में मैनेजर इस तरीके से एक्ट कर सकता है। अगेन मैं बोल रही हूँ कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मैनेजर इसी तरीके से एक्ट करे। वो मॉडिफाई कर सकता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन, अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन। बट क्या है, वो ये बताते हैं, एक तरीका बताते हैं कि अगर ऐसी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तो आप इस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। तो दे प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स। सेकेंड वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ये मैनेजर्स को हेल्प करता है ताकि वो देखें कि ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसोर्सेज है, वेदर दे आर ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन मैन पावर है, या जो भी रिसोर्सेज हैं आपके, वो ऑप्टिमम यूटिलाइज्ड हो रहे हैं या नहीं, और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो हेल्पफुल रहता है। द थर्ड वन इज साइंटिफिक डिसीजन। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये मैनेजर्स को हेल्प करते हैं साइंटिफिक डिसीजन लेने के लिए, एक बैलेंस डिसीजन लेने के लिए। साइंटिफिक डिसीजंस क्या होते हैं? बैलेंस डिसीजन, अगर हम कोई भी ऐसे डिसीजन ले लेते हैं तो इतना सही नहीं रहता है, बट अगर कोई डिसीजन सोच समझ के लिया जाता है, साइंटिफिक डिसीजंस जो होते हैं, पूरे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह के साथ जो डिसीजन लिए जाते हैं वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो ये मैनेजर्स को हेल्प करते हैं साइंटिफिक डिसीजन लेने के लिए। उसके बाद आ जाता है मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। जो आजकल की टाइम में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर रही हैं, जो कि है रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट से के साथ मिलकर चल रही हैं। तो जो मैनेजर ये पहचान लेता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, एनवायरनमेंट के साथ साथ हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस लाने चाहिए, वो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा सर्वाइव करती है। तो ये मैनेजर्स को हेल्प करता है चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ मीट करने के लिए। उसके बाद आता है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मैनेजर्स को जब अच्छे डिसीजन लेने में हेल्पफुल रहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स को अच्छे डिसीजन लेने के लिए। तो क्या होता है कि वो जो है रीज़नेबल रेट्स में अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेगा, अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करेगा, जो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एक ऑर्गेनाइजेशन की। अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स एक रीज़नेबल रेट पे कस्टमर्स को प्रोवाइड करना। उसके बाद आ जाता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, वो मैनेजर्स को जो है इंड्यूस करते हैं कि भाई हम नए से नए न्यू इन्वेंशंस करें, अपने प्रोडक्ट्स में कुछ न्यू इनोवेशंस लाएं, नए नए प्रोडक्ट्स लाएं, उनमें कुछ अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लाएं। तो मैनेजमेंट जो है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, वो जो है मैनेजर्स को एक थ्योरेटिकल नॉलेज भी दे रहे हैं और एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे रहे हैं कि वो अपनी जो उन्होंने पढ़ाई की हुई है, जो उनकी थ्योरेटिकल नॉलेज है, उसको वो किस तरीके से अच्छे से बेटरली इम्प्लीमेंट करें। तो हमने बात करी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन, उसके फीचर्स और इंपॉर्टेंस के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम हेनरी फयोल के कुछ प्रिंसिपल्स की बात करेंगे जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड है।